देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। कंडक्टर्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, मतलब जिस मटेरियल से करंट क्या हो सकता है, फ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। जैसे क्या होते हैं? सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, जो भी मेटल्स होती है उन सबसे क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है, उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। और जिन सब्सटेंसेस से करंट फ्लो नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। क्या बोलते हैं बेटा? इंसुलेटर। जैसे इंसुलेटर क्या होते हैं? आपका वुड होता है, प्लास्टिक होता है ना। और क्या हो सकता है? क्लॉथ होता है, एयर हो सकता है, रबर हो सकता है, हाँ वैक्यूम हो सकता है। ये सब कैसे होते हैं? आपके इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? ठीक है, जिस सर्किट में करंट फ्लो हो सकता है, जिस पाथ में करंट फ्लो हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्किट। क्या बोलते हैं? सर्किट। ठीक है, तो सर्किट में आपको करंट फ्लो करवाना है, तो करंट फ्लो करवाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? एक बैटरी लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? सेल और बैटरी। तो यह होता है, आपने इस टाइप का सेल देखा होगा सभी ने। यस सर। तो सेल क्या करता है? सेल के पास एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। कौन सी? क्योंकि उसके अंदर केमिकल होता है, और वो केमिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सेल। क्या होता है सेल? सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सेल। ठीक है। सर वी हैव टू राइट दिस, क्या बेटा? वी हैव टू राइट दिस। नहीं बेटा, नोट्स में मिल जाएगा, आपको नोट करना है तो कर लो। सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सेल। सर पिछली से पिछली क्लास के भी नोट्स भेज देना। ठीक है, हाँ। अब देखो बेटा, ये जो सेल होता है इसकी पावर होती है, जैसे ये हमारे घरों में जो हम वॉचेज में यूज करते हैं उसका होता है, कैपेसिटी होती है 1.5 वोल्ट। कितनी होती है? 1.5 वोल्ट। है ना? हाँ, तो उससे क्या होते हैं, बस छोटे छोटे डिवाइस रन करेंगे। उससे क्या होते हैं? छोटे छोटे डिवाइस। अब हमें मान लो कार रन करवाना हमारी, है ना, टॉय कार। रुक जाओ बेटा। अब टॉय कार को क्या चाहिए? ज्यादा पावर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसमें मल्टीपल सेल लगा देते हैं। हमने उसमें क्या, कितने सेल लगा दिए? 4 सेल लगा दिए। 4 सेल लगा दिए, है ना। तो एक सेल कितने वोल्ट? तो देखो, एक कार सिर्फ 4 सेल से चल जाएगी। हाँ, आपकी टॉय कार के ऊपर है, कोई 2 सेल से भी रन कर जाती है, कोई 1 सेल से भी, है ना? हाँ, तो देखो, जो जितनी पावरफुल होगी, जो ज्यादा तेज चलेगी, उसके लिए ज्यादा पावर चाहिएगी, है ना। तो देखो, हमने कितना लगा दिए? 1.5 वोल्ट का 1 2 3 4, मतलब कितने सेल लगा दिए हमने? सर मेरी कार तो सर 6 सेल से चलती है। और ज्यादा लगा दो, अलग अलग, है ना। तो सर मेरी कार भी 6 सेल से। तो यहाँ पे देखो, मेरा जो हेलीकॉप्टर था उसकी रिमोट में 8 सेल डलते थे। तो यहाँ पे देखो, ये कितने वोल्ट हो गए बेटा? 6 वोल्ट। कितने हो गया? 6 वोल्ट। ठीक है, तो जितनी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, सर बल्ब ठीक है, लगाने का, सर वो बल्ब तो सर आसानी से जल रहा था। हाँ, तो जल जाता है। मैं बल्ब की नहीं बोल रहा हूँ, जितना हमारा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम सेल यूज करते हैं। जितना हमें हैवी डिवाइस यूज करना है, जितनी आपकी कार बड़ी होगी, उसमें उतने ज्यादा सेल की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है? ठीक है। यदि आपकी बहुत बड़ा आपने कार ले लिया, सर्किट क्या होता है? बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब यदि हमें यहां से हमने लगाया, अब यदि हमें पावरफुल चाहिए तो हमने 2 सेल यूज कर लिए। क्लियर है? यहाँ पे हमने 2 सेल यूज कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया बल्ब। क्या कनेक्ट कर दिया? बल्ब। और सेकेंड वायर को यदि हम यहाँ कनेक्ट करते हैं तो बल्ब ग्लो होगा कि नहीं होगा? हम लोग क्या करें? मैंने अभी ज्वाइन किया है। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही, है ना, बस सर्किट समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, यहां से करंट निकलेगा और करंट इस वायर के थ्रू इधर से जाएगा, तो इस पूरे पाथ में करंट फ्लो हो रहा है। यस सर। इसी को बोलते हैं सर्किट। इसी को क्या बोलते हैं? सर्किट। ठीक है। सर कल मैंने एक ऐसा वायर लिया था सर जिसके अंदर से बल्ब्स लगे थे, तो सर वो तो सर बहुत आसानी से जल रहा था एक बैटरी से। हाँ, जल जाते हैं ना। देखो, सर टेप
कैसा होता है वो? वो दिवाली में लगता है घरों में, छोटे झालर। तो जो आपका सर्किट होता है वो क्या होता है? पाथ थ्रू विच करंट कैन फ्लो। क्या हो सकता है? पाथ थ्रू विच करंट। ये डेफिनेशन लिखनी है? नहीं, समझ लो बस बेटा, है ना? क्या होता है? पाथ थ्रू विच। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे जहाँ आप लिख रहे हैं। नहीं, लिख ही नहीं रहा है मैम। और ठीक है, सर आपने सर कल के नोट्स नहीं सेंड किए थे सर ठीक है, परसों? ठीक है, यस सर, पिछली बार के भी नहीं किए थे, पिछले बार के। ठीक है, भेज देंगे बेटा। सर कौन सा पार्ट? ये वाला रास्ता है करंट फ्लो होने का। करंट फ्लो होने का रास्ता कौन सा है? ये वाला है ना करंट फ्लो होने का रास्ता। यस सर। उसी को बोलते हैं हम सर्किट। उसी को क्या बोलते हैं? सर्किट। सर्किट। अच्छा, अब देखो, अब ये बल्ब कंटिन्यूसली चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, तो सेल तो हमारा खत्म हो जाएगा। जल्दी से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, तो होगा। हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? एक स्विच लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्विच। स्विच। तो स्विच से हमने क्या किया, यदि हमें नहीं यूज करना है तो ये हट जाएगा। ये हट जाता है तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, और करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा तो हमारे सेल भी डिस्चार्ज होना रुक जाएंगे। आ गई बात समझ में? सर जो स्विच होता है यस सर। बंद चालू, हाँ, सर ये तो स्विच होता है सर, उसके अंदर बल्ब बंद और चालू सर अपने आप कैसे होता है सर? ये ऐसे होता है। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं, तो प्रेस करते हैं तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट हो जाता है तो करंट को फ्लो होने के लिए पाथ मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है। यस सर। तो वो क्या होने लग जाता है? बल्ब जल जाएगा। और जैसे ही हमने ओपन किया तो ओपन कर दिया, तो ये ओपन कर दिया। क्लियर है? अब ये ओके हाँ, सर। सर सर जब हम दिवाली में जो बल्ब लगाते हैं छोटे छोटे जिन्हें झालर कहते हैं, हाँ, सर वो अपने आप कभी कभार बंद हो जाती हैं फिर अपने आप चालू हो जाती हैं, वो उसके ब्लिंक आगे- कैसे करती हैं? उसके जब भी आप देखोगे सीरीज में तो यहाँ पे एक बॉक्स लगा होता है, देखा होगा छोटा सा। यस सर, देखा है। वो कंट्रोल Yes, करता sir. है उसको, वो कंट्रोल करता है उसको। ठीक है, सर तो ऐसा कैसे होता है कि कभी एक जगह पिंक आ जाती है फिर ब्लू, फिर थोड़ी देर बाद वो ब्लिंक करने लगती है, फिर वो बंद, फिर चालू, देखो, सर वो ऐसे क्या करता है? पैटर्न बदलती रहती हैं। देखो क्या है, जैसे उन्होंने क्या बोला, ये रेड वाला वायर है, ये रेड वायर है, ये क्या है? रेड वायर है ना। इनके बीच में क्या है? एक ये है, ब्राउन है। तो वो क्या करता है? ये कंट्रोलर है। वो कभी क्या है, करंट इसको देता है या फिर इसको देता है, वो इसको करता है। सर ऐसे वो उन इतना सबको मैनेज माइक्रो करता होता है कि दिखता भी नहीं है। हाँ, तो वो उनको सबको क्या तो करता उसमें है? ऐसा होता क्या है? उसमें बेटा कंट्रोलर्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं। ठीक है, उसकी प्रोग्रामिंग होती है। सर वो ऊपर से नीचे घूमता रहता सर ये मेरे समझ में नहीं आया। ऐसा होता है, वो कंट्रोलिंग आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है ना। ऊपर से नीचे घूमता है ना। हाँ, ठीक है। ये मेरे समझ में नहीं आया। कंप्यूटर को देखो। कैसे हम किसी चीज सर वो कनेक्ट कैसे होता है कंप्यूटर से? कंप्यूटर से क्या होता है, उसमें एक चिप होती है, उसकी प्रोग्रामिंग होती है। जैसे आपकी वो कोई लोग चिप लगा देते हैं? हाँ, उसके अंदर चिप होती है। ठीक है, वो पूरे ये का मेरे circuit- समझ में नहीं आया है। देखो बेटा, कोई भी लाइट ऑटोमेटिक बंद चालू होती है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो वो काम कौन करता है? सेंसर्स करते हैं। क्या काम करते हैं? सेंसर। ठीक है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि आजकल बल्ब भी ऐसे आते हैं अचानक, जैसे आपकी लाइट चली गई तो बल्ब ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं। यस हो जाते हैं कि नहीं? आजकल सर स्मार्ट होम में हाँ, तो वो ऐसा होता है कि सर स्मार्ट बल्ब होते हैं। सर इन्वर्टर भी हाँ, इन्वर्टर होता है। अचानक लाइट गई तो इन्वर्टर को कोई बोलता है क्या बेटा कि अपने इन्वर्टर आप चालू हो जाता है ना? तो वो कैसे हो गया? वो क्या सर करता वो है? आवाज भी सेंसर करता होता है पी पी पी। हाँ, ठीक है, वो सेंसर होता है। हाँ, सर जो स्मार्ट होम्स होते हैं सर उसमें सिस्टम होता है सर, हर बंद हो जाती कोई भी चीज ना, सर वो कुछ वो होता है। तो सर सर वो कुछ प्रोग्रामिंग होती है। वही तो बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, कि प्रोग्रामिंग अभी हमारे बहुत दूर है हम। ठीक है, आप कोडिंग वाले पढ़ते हो, कोडिंग नहीं पढ़ते हो, सर पढ़ते हैं। तो उनको ज्यादा पता है उस सब्जेक्ट में। ठीक है, सर हाँ, ठीक है। सर मेरे भैया अब बता इधर रहे देखो। थे कि ये जब बल्ब चलते हैं तब वो ऐसे थोड़ा थोड़ा ब्लिंक करते हैं पर हम उन्हें देख नहीं पाते। अच्छा, एक बार बताओ, जो बल्ब है ना, वो 1 सेकेंड में 50 बार बंद होता है, लेकिन आपको पता चलता है?
नहीं सर, वो जल्दी जल्दी होता है वो बहुत। इतनी जल्दी होता है कि हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। वो हमारी कैपेसिटी से बाहर है, ठीक है। सर आप अभी क्या बोल रहे थे, पर 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में वो बल्ब 50 टाइम्स ऑन ऑफ होता है, ठीक है। इसलिए वो हमें पता जी नहीं सर। चलता है, क्लियर है। अच्छा देखो, कोई भी फैन क्योंकि बहुत क्विकली होता है। बहुत क्विकली होता है, हम उसको देख ही नहीं पाते हैं ना। जैसे मान लो एक बुक रखी है ना, अब मान लो आपने कोई पेज है, पेज को अगर जल्दी जल्दी से मूव करो तो क्या आप पढ़ पाते हो उसको? नहीं सर विवेकानंद पढ़ लेते थे सर। हाँ, वो हमारी हाँ, वो हमारी कैपेसिटी में नहीं है। कि हम लोग आइस ब्लिंक करते ही नहीं, ऐसा लगता सर जैसे सर मेरे पास सर मैंने लैंप लिया सर, इसकी यहाँ पे सर एक बटन लगा है, वहाँ पे सर मेन स्विच से कनेक्टेड, और सर यहाँ पे एक बटन लगाया, तो सर ये बटन अपने आप बंद होता है। तो फिर सर यहाँ पे जो सर मेरे पास तो ये बटन है सर, जैसे ये बंद होता है वैसे ही सर ये बंद हो जाता है, और जैसे ही चालू होता है वैसे चालू हो जाता है, जबकि यहाँ मेन स्विच सर चालू रहता है। सेंसर होते हैं ना उसमें, कि जैसे ही आपके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद होगा वो अपनी एनर्जी देने लगता है, ठीक है। जैसे आजकल सुनो, आजकल देखो जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, वहां पर सेंसर लगे होते हैं, जैसे ही रात होती है सनलाइट जाती है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं, ठीक है। वो सनरेज से चलता है sunrays से सर, चलते मेरे हैं। घर पे भी तो है सोलर पैनल से हाँ। चलता सर, है। सोलर पैनल टॉर्चेस मेरे घर तो पे। इसीलिए वो क्या होता है, सेंस करता है। तो अभी हम अपने सिलेबस की बात करें, ठीक है। सर्किट क्या होता है? पाथ थ्रू विच करंट कैन फ्लो। क्या होता है? सर्किट तो बहुत कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके सर्किट में क्या क्या होना चाहिए? एक बैटरी होना चाहिए, एक बल्ब होना चाहिए, एक स्विच होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वायर, जो क्या करेगा? करंट करेगा, ठीक है। वायर के ऊपर कवरिंग होगी तो नहीं लगेगा। और इतना सर बेटा जो वायर, सर जो कनेक्शन होगा स्विच और वायर से, तो सर वायर को फिर कट करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ बेटा, कर उसका तो जो बल्ब अंदर में का भी सेल लगते हैं। बल्ब, बेटा बल्ब के अंदर सेल नहीं होता, ठीक सर है। हम ऐसे कर सकते, छोटा मोटा एक सेल है, उसमें है ना छोटे छोटे बल्ब आते हैं ना। देखो जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी ना, ये सब हम करेंगे, ठीक है। सर इलेक्ट्रिसिटी के मैंने कल ट्राई किया था क्या बेटा? सर, ये तो मैंने कल ही ट्राई किया था। हाँ ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। सर कभी कभार बताते हैं कि अगर आलू में प्लग लगा दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वो सब करता है। करेंगे, सब अपन करेंगे जब सेल होता है क्या ऐसा? मैंने यूट्यूब होता पर है, बहुत बार होता देखा। है, होता है, ठीक है। लेकिन तो कम कैसे टाइम के होता लिए है? होता है, उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इधर देखो बेटा, इलेक्ट्रिकल सेल आपके, मैंने नींबू का भी देखा है। ठीक है। इधर देखो, जो इलेक्ट्रिकल सेल्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी वो होते हैं नॉन रिचार्जेबल। कौन से होते हैं? नॉन रिचार्जेबल। जैसे आपका जो आपके वॉच में हम सेल लगाते हैं, क्या खराब होने पे आप वापस से क्या करते हो? उनको फेंक देते हो? यस सर। या हमारे नए लगाते हैं। रिमोट के सेल क्या होते हैं? वापस से फेंक देते हो खराब होते हैं तो, या वापस से यूज करते लेकिन हो? सर सर वापस से यूज भी करते हैं हम तो। सर मेरी जो सर स्मार्ट रिचार्जेबल सेल। ठीक है। सर मेरी जो सर डिजिटल वॉच है सर, वो तो अपने आप चार्ज हो जाती है। उसके अंदर बैटरी है, ठीक है। सुनो, सर, अब वो ये होता है solar प्राइमरी panel सेल। भी हो सकता और सेकेंडरी सेल क्या होते हैं बेटा? जो जिनको हम क्या कर सकते हैं? चार्ज बार बार कर सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी होती है, एक बार डिस्चार्ज हो गई फिर से हम चार्ज कर लेते हैं। वो कौन सा हुई? सेकेंडरी सेल हुआ। वो कौन सा सेल हुआ? सेकेंडरी, ठीक है। तो जो ड्राई सेल होते हैं, ड्राई सेल मतलब हमारे घरों में जो सेल होते हैं उनको बोलते हैं हम ड्राई सेल। ड्राई सेल, वोल्टिक सेल, है ना, ये कुछ अलग अलग टाइप के सेल हैं। मतलब वोल्टिक सेल कैसा दिखता है? बेटा इसको बनाते हैं, जैसे क्या करते हैं, अलग अलग केमिकल लेके, ठीक है। ये ओपन खुला हुआ होता है, ठीक है? वोल्टेज सर ऐसा होता है। ना सर, स्क्वायर शेप का। इसे ऐसा होता होगा ना? ठीक है, हाँ। इसके अंदर केमिकल भरा होता है, ये डिफरेंट मटेरियल्स की कैप होती है, ठीक है। इस टाइप से होता है वो। इसके अंदर एक लीड टाइप की भी कुछ थी एक बार। सर अगर हम इसको तोड़ देंगे तो हमें वो केमिकल दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। ड्राई सेल को तोड़ दो। सर मेरे को प्राइमरी सेल एक बार मैंने तो तोड़ा भी था। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? सर ऐसा सर मेरे को प्राइमरी सेल समझ में नहीं आया। प्राइमरी सेल बेटा जो एक बार रिचार्ज होने पे, ठीक है, बार बार चार्ज नहीं कर सकते आप, एक ही बार चार्ज कर सकते हो, ऐसा होता है। ठीक है। जैसे आपके घरों में सेल होते हैं, ठीक है,
कि आपके घरों में जो सेल होते हैं, आपके वॉच में मान लो सेल खराब हो गया तो क्या करते हो, सेल को नया लाते हो या उसको रिचार्ज करने की कोशिश करते हो? नया लाते हैं, है ना, तो वो बार बार रिचार्ज नहीं होता। क्या हो गया बेटा? सर ये वाला वोल्टेक्स सेल है। कौन सा बेटा? मैंने देखा नहीं। ये तो 90 सेल नहीं है सर, ये 90 पैट्री है, मेरे पास भी रखी है सर। इससे कार वगैरह बन जाती है। इसके कनेक्टर को जोड़कर बैटरी है सर। रिमोट कंट्रोल कार के रिमोट की बैटरीज होती है। वोल्टेक्स सेल तो ये होते हैं सर। सेल के अंदर कौन होते हैं से सर? केमिकल होते हैं? तो ये केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे कौन सा केमिकल है उसके अंदर, ठीक है? सर ये वाले ये इस टाइप से होते हैं, रिचार्जेबल सेल ये वाले सेल आपने देखे होगी। ये है वोल्टेज, सर ये है ना। ये बैटरी आपने देखी होगी आपके घरों में। वाले ठेला, सब्जी के ठेला पर होती है। हाँ एग्जैक्टली, सब्जी के ठेलों पर होती है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या क्या होता है बताओ? एक तो होता है सेल होता है, बल्ब होता है, स्विच होता है, बल्ब होता है, स्विच होता है और वायर होते हैं। चारों चीज होना चाहिए, ठीक है। यदि हमने स्विच नहीं लगाया तो क्या होगा, वो बल्ब जलेगा और हमारा सेल, हाँ सर या तो वो जलता ही रहेगा या तो वो जलेगा ही नहीं। जल जाएगा तो हमारी सेल खत्म कर देगा बहुत जल्दी, ठीक है। अच्छा अब देखो यदि हम वो कंटिन्यूअसली चलेगा। हाँ, अब इधर देखो, यदि हम इसको ऐसा बनाएं, यदि हमने ये बल्ब बनाया, यहाँ पे हमने लगा दिया एक स्विच, ये बैटरी। सर ये स्विच अजीब सा है कुछ। नहीं इसको बेटा, इसको हटा देंगे। यदि अपन इसको प्रेस कर देंगे तो यहाँ से ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो सर इसके ऊपर वो लोग प्लास्टिक लगा देते हैं ना, जिससे करंट ना लगे। ये तो होते ही नहीं है ऐसे प्लग। अब नहीं होते, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, इसमें करंट फ्लो होगा या नहीं होगा? जो सर्किट नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर ये बीच में से इसका वायर डिस्कनेक्ट है। मतलब ये स्विच कैसा है? ओपन है। ये कैसा है? ओपन सर्किट में करंट फ्लो होगा नहीं होगा? नहीं होगा। और इसको हमने ऐसे प्रेस कर दिया तो ये बन गया क्लोज्ड सर्किट। क्या बन गया ये? क्लोज्ड सर्किट। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है, क्लियर है? यस सर। और क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होता है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो, यदि आपने इसको प्रेस कर दिया, आपने इसको क्या कर दिया? प्रेस कर दिया, दबा दिया, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, क्लियर है? नहीं ये स्विच ऑफ है तो ये क्लोज्ड सर्किट होगा ना? ये ओपन है, स्विच ऑफ है, लेकिन सर्किट ओपन है ना? ये कौन सा है? ओपन सर्किट है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्लियर है? सर ये जो फिगर ज्वाइन कर दिया आपने, इसको पे बना है, ये तो क्लोज्ड सर्किट होगा। ओपन है बेटा, ओपन है। कहाँ है बेटा? कनेक्शन है क्या? देखो ये ओपन है, ऊपर खुला हुआ है ना। यदि इसको आप इसे ज्वाइन कर दोगे, इससे ज्वाइन कर दिया तो करंट फ्लो होने लगेगा, क्लियर है? ओके सर। ठीक है, ये देखो इन्होंने प्रेस कर दिया तो कनेक्शन हो गया तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर स्विच ऑन हुआ तो वो क्लोज्ड सर्किट होगा, स्विच ऑफ होगा तो वो ओपन होगा, ठीक है। अब देखो करंट कहाँ से निकलता है? पॉजिटिव टर्मिनल से। कहाँ से निकलता है? पॉजिटिव टर्मिनल से। और कहाँ से, और खत्म कहाँ होता है? नेगेटिव पे। कहाँ खत्म होता है? नेगेटिव। जो बड़ा वाला होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा वाला होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ से करंट निकलेगा, स्विच से पास होके बल्ब में जाएगा और फाइनली एंड्स कहाँ होगा? नेगेटिव में। आ गई बात? बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव। हाँ ठीक है। और यदि आपने ऐसा लगाया उसको तो सर्किट आपका कंप्लीट होगा और ग्लो होगा। आ गई बात समझ में? यस सर। लेकिन हमेशा बेटा करंट सर्किट आपको कंप्लीट करना है। करंट कहाँ से निकलता है? पॉजिटिव से। कहाँ से निकलता है? पॉजिटिव से। और खत्म कहाँ होता है? नेगेटिव पे। तो पूरा इसको जाने का यदि पाथ मिल गया तो ये करंट फ्लो होने लगेगा, और करंट फ्लो होगा तो क्या फ्लो होगा उसके अंदर?
हाँ, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे, मतलब हमने बोल दिया सर्किट हमारा क्लोज हो गया, ठीक है, मतलब कंप्लीट हो सर गया। मेरा तो सर मेरा तो बल्ब जल ही नहीं रहा सर। नहीं जल रहा तो तूने किया क्या ऐसा? ठीक है, सर मैंने अपना स्विच अटैच कर दिया। अब देखो क्या होता है, जो आपके जो बल्ब होते हैं, बल्ब भी ऐसे होते हैं, जैसे आपके जो ये वाले बल्ब है जिसमें जो दिखाया है वो बल्ब देखो ऐसा होता है, मैं दिखाता हूँ आपको बना के, ऐसा होता है बल्ब, ठीक है। इसके 2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं, एक साइड में होता है और एक बॉटम में होता है, क्लियर है? तो इससे आप कनेक्ट करोगे, यहाँ पे स्विच लगाओगे, यहाँ पे बैटरी और दूसरा वाला पार्ट ऐसे कनेक्ट करोगे, तब जाके क्या होगा, ग्लो होगा, ठीक है। लेकिन ये इस टाइप के बल्ब अब नहीं मिलते, अब कौन से नए बल्ब आ गए, एलईडी बल्ब। किस में आ गए, एलईडी बल्ब, जिनका तो पुराना, उसमें दोनों टर्मिनल नीचे के नीचे ही होते हैं। तो दोनों कैसे होते हैं, वो ऐसे होता है, नीचे ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। जल गया सर। लेकिन जो एलईडी बल्ब क्या होता है, ओनली वन, हाँ, वन साइड में ही करंट अलाउ करते हैं। एलईडी बल्ब क्या होते हैं, वन साइड ही अलाउ करते हैं। आई बात समझ में? जैसे आपका ये एलईडी बल्ब है, ऐसा है ना, ये बल्ब है, यदि आपने क्या किया, एक स्विच लगाया, ऐसे इसको ऐसे कनेक्ट किया, इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, तो यदि ग्लो हो रहा है इसको, है ना। यदि आपने ए और बी को इंटरचेंज कर दिया, ए और बी को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो एलईडी बल्ब ग्लो नहीं होते। आ गई बात समझ में? पुराने वाले ग्लो हो जाते थे? नहीं, हाँ, पुराने वाले कैसे भी कर दो आप, उल्टा कनेक्शन कर दोगे तब भी हो जाएगा। लेकिन जो एलईडी बल्ब होते हैं वो क्या होते हैं, केवल एक ही डायरेक्शन जो बड़ा वाला उसका तार होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा होता है वो नेगेटिव। हाँ ठीक है सर। और देखो कभी भी आप बेटा खरीद करके लाओगे ना एलईडी बल्ब, तो देखो उसकी जो दोनों पेयर हैं वो बड़े छोटे मिलेंगे, ठीक है, मैंने खरीदे थे ताकि पता लगे कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। क्लियर है? यस सर। जो हमारे कार में जो रेडियो के रिमोट होते हैं सर, उसमें जो बैटरी होती है वो सर्कुलर होती है, वो उस बैटरी में और हमारी जो नॉर्मल बैटरीज होती हैं जो हम हमारे खिलौनों में डालते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है? सर बटन सेल्स वाली बैटरीज होती हैं सर। देखो बेटा अलग अलग क्या होता है कि जितने हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, शेप के हिसाब से अलग अलग केमिकल यूज होते हैं, ठीक है। जो केमिकल सस्ते होते हैं, है ना, जैसे क्या होता है कि आपको जो हमारे नॉर्मल सेल होते हैं, एक आपका 10 रुपीज का भी आएगा, सेम सेल 5 रुपीज का भी आएगा, सेम सेल आपका 50 रुपीज का भी आएगा, लेकिन रहेगा क्या, उसमें अलग अलग केमिकल होते हैं, केमिकल अलग अलग होंगे, किसी की कैपेसिटी ज्यादा होगी, किसी की कैपेसिटी कम होगी। कैपेसिटी कैसे पता चलती है? उसके अंदर केमिकल अलग अलग होते हैं। जैसे आपको बोल दिया, आप कभी वॉच का सेल लेने जाओगे ना, या आपके कैलकुलेटर का सेल, तो शॉपकीपर पूछेगा कि 20 वाला डालना है 50 वाला, है ना, तो 50 वाला क्या होगा, वो ज्यादा दिन तक चलेगा, 20 वाला कम दिन तक चलेगा, है ना, तो अलग अलग होता है सबका। हाँ बोलो बेटा। सर जो बटन सेल्स होते हैं सर, वो सर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल सर कहाँ होते हैं? बेटा एक साइड में, जैसे ये बटन सेल होता है, ऐसा होता है बटन सेल, ऐसा होता है ना बटन सेल। यस सर। तो ये है ना सर, वो D2H के रिमोट में डलता है, तो ये जो है ना, नहीं आते ना, आते बेटा कैलकुलेटर वगैरह में लगते हैं, वॉचेस में लगते हैं, हमारी रिमोट में भी लगते हैं, कुछ में लगते हैं। हमारी जो घड़ियां होती है रिस्ट वॉच, उसमें होता है, इसमें होता है ऐसे, एक साइड एक ये वाला पॉजिटिव होता है और दूसरी साइड नेगेटिव होता है। उसमें एक बीच में लाइन भी बनी होती है, वो क्या करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट करती है, ठीक है। तो ऊपर वाला इसमें शायद नेगेटिव होता है, नीचे वाला पॉजिटिव होता है ना। जैसे मतलब हमारी मतलब रिमोट का एक सेल ले लें सर, उसमें दोनों लाइट, दोनों तरफ वो बल्ब का तार और उसमें टेप लगा दे सर, वो जलने लगता है दबाने के बाद सर, उसमें लेकिन प्लग की जरूरत भी नहीं पड़ती है। देखो इधर बेटा, प्लग हम क्यों लगाते हैं कि जो सेल का करंट है उसमें हम प्लग नहीं लगाते, क्यों, क्योंकि सेल से हमारा हाथ टच हो जाएगा तो भी हमें सेल से कभी भी करंट नहीं लगेगा, मतलब वो इतना कम होता है कि हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जब भी हम घर में इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं तो हमेशा किसके साथ करते हैं, प्लग के साथ करते हैं ना,
क्यों? क्योंकि इससे जो शॉक लगेगा वो बहुत ज्यादा क्या होगा, हेवी सर होगा। ये सेल जो करते हैं ना छोटा वाला, उससे करंट बहुत ही कम लगता है। बहुत ही कम लगता है, मतलब हमें पता ही नहीं चलता है ना, उसका पता हमें नहीं चलेगा क्योंकि हमारी बॉडी में, ठीक है। अब इधर देखो, यदि आपको एक कनेक्शन करना है तो देखो इसमें से कौन सा कनेक्शन सही है बताओ? ये सारे ही गलत लग रहे सारे ही हैं। गलत है, सारे ही गलत है। गलत है। यदि आपको सही कनेक्शन होगा तो देखो, इसको यदि हमें सही करना है तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम काट सर करके थोड़ा भी यहाँ नीचे लगा कर देंगे। दीजिए, दिख नहीं रहा। थोड़ा सा काट कर ऊपर हाँ, लगाएंगे। ऊपर लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सही ये हो जो जाएगा। आखिरी वाला है ना, इसमें तो हमारा हाथ ही गर्म हो जाएगा। बेटा इतना ज्यादा तो नहीं होता गर्म। अब इधर देखो, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसको यदि सही करना है तो यह वायर को यहाँ से तोड़ देंगे और इसको यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। एक्सक्यूज मी सर। सर ये मैंने जब ये इसको चालू किया तब अपने आप ही कैसे कलर चेंज करता है जब मैं इसे घुमाती हूँ? इसको घुमा रहे हो? इसको जब मैं जैसे भी घुमाती हूँ तब ये अपने आप कलर चेंज कर लेता है। इसको घुमा रहे हो बेटा, मुझे थोड़ी ना दिख रहा है। एक सेकेंड सर। सर जब मैं इसकी नाक को घुमाती हूँ तब ये अपने आप कलर चेंज करता है, तो ये क्यों करता है? किसको घुमा रहे हो? अच्छा, इसमें बेटा क्या होता है, अलग अलग टाइप के क्या है कनेक्शन है। जैसे इधर देखो, एक मिनट रुक जाओ, रुको एक मिनट, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, ऐसा किया कि हमने एक स्विच बनाया, ये सर्कल, जिसे यहाँ पे एक बल्ब है, ये वाला बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, ठीक है, इसका एक पार्ट ये है, ठीक है। दूसरा वाला बल्ब हमने बनाया दूसरे कलर का, ये है, इसका एक पार्ट ये है, ठीक है, इसका एक पार्ट ये है, ठीक है। तीसरा अलग कलर का हमने बल्ब बनाया, ये अब हमने क्या किया, इन सबको एक से कनेक्शन कर दिया। यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, यहाँ पे स्विच लगा दिया, ये ठीक है। इन तीनों को ज्वाइन कर दिया हमने, यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, हमने तीनों को ज्वाइन किया, वहाँ लाइट जलेगी? नहीं नहीं, ये नेगेटिव है, अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। अब इनके एक एक टर्मिनल है बेटा, इसका एक रेड वाला टर्मिनल को इधर ले आए और ब्लू वाले टर्मिनल को भी इधर ले आए, ठीक है। अब ये वाला जो स्विच है, ये बारी बारी यदि ए बी सी, यदि ये वाला ए से कनेक्ट होगा, ब्लैक से कनेक्ट होगा, तो कौन सा वाला बल्ब, ए वाला ग्लो करने लग जाएगा। इसको हम रेड सर्कुलर वे में होंगे और साइड से लगा होगा कुछ। इसको घुमाते जैसे वो घूमता जाते हो हल्के, एक एक पॉइंट कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट होते जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या होगा, कभी ए से कनेक्ट होगा इससे, कभी ये ए, ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट सी। तो कभी ए से कनेक्ट होगा ये एक्स, कभी बी से, कभी सी से, तो चेंज होता जाएगा, तो अलग अलग कनेक्शन चेंज होता जाएगा, ठीक है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सर मेरा ऐसा जलने लगा अभी। सर मोबाइल में जो स्क्रीन होती है वो कैसे बनती है? बेटा वो तो मुझे नहीं पता, ठीक है। इसमें भी एलईडी बल्ब लगे होते होंगे छोटे छोटे। हाँ, उसी टाइप का कुछ लगा होता है, ठीक है। तो देखो बेटा, बल्ब क्या होता है, बल्ब इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। बल्ब को हम कौन सी एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो किस में कन्वर्ट कर देता है, लाइट एनर्जी, ठीक है। हाँ, लेकिन जो पुराने बल्ब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एम्पेयर में होती है और लाइट एनर्जी जूल में होती है ना? नहीं बेटा, करंट एम्पियर में होता है, एनर्जी तो हमेशा जूल में ही होती है। सर जूल क्या होता है? मीटर क्या होता है, यूनिट। यूनिट है। न्यूटन क्या होता है, यूनिट। ऐसे ही करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, ठीक है। करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। कितना एम्पियर, जूल का क्या काम होता है? एनर्जी का एम्पियर या एम्पियर? एम्पियर, ठीक है। और आपका जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की। किसकी यूनिट है,
एनर्जी। सर एनर्जी भी हम लोग पढ़ेंगे ना? हाँ पढ़ेंगे ना, ठीक है। अब देखो एनर्जी बहुत सारे टाइप की होती है। लाइट में जो एनर्जी होती है लाइट एनर्जी, साउंड में जो एनर्जी होती है साउंड एनर्जी, है ना। ऐसी बहुत सारी टाइप की एनर्जीज होती है, ठीक है। अब ये जो पुराने वाले बल्ब होते थे उसमें ऐसा होता था कि एक फिलामेंट लगा होता था जो क्या करता था, ग्लो करता था। जो क्या करता था, ग्लो करता था। और वो किसका बनाते, टंगस्टन का। किसका बनाते थे, टंगस्टन, ठीक है। ये एक अलॉय है, ठीक है। टंगस्टन शायद मेटल है, अलॉय है, मेटल है शायद, ठीक है। किसका बनाते हैं मेटल, दो पेज लेफ्ट है, अब बस खत्म हो जाएगा। सर शायद से वो एलॉय है सर। हाँ ठीक है। तो ये किसका बनाते हैं बेटा, टंगस्टन का बनाते हैं। किसका बनाते हैं, टंगस्टन का। तो टंगस्टन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब भी उसमें क्या होता है, जैसे देखो वायर में करंट फ्लो होता है तो वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। कैसा हो जाता है, हॉट। और हॉट होके ये क्या प्रोड्यूस करने लगता है, लाइट प्रोड्यूस करने लगता है। क्या प्रोड्यूस करने लगता है, लाइट प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है। अब यदि ये आपने गिरा दिया बल्ब, तो ये टूट गया, यहाँ पे टूट गया, तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। टंगस्टन वायर टाइप का होता है। हाँ पतला पतला ऐसा होता है। कभी भी आप पुराना वाला वायर देखोगे ना तो ऐसा बहुत पतला सा होता है, मतलब सर मोटा बनाया, वो जो वैसे प्लास्टिक की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है ऐसा स्प्रिंग जैसा होता है, पतला सा, है ना। सर वो जैसे टंगस्टन तो मेटल होता है। हाँ ठीक है। अब इधर देखो बेटा, ये जो सर, टंगस्टन होता है, जैसे- सुनो, ये क्या देता है, लाइट देता है। क्या देता है, लाइट। लेकिन उसके साथ हीट भी देता है। क्या देता है, हीट। मतलब इस बल्ब के पास जाओगे तो आपको थोड़ी सी गर्मी फील होगी, ठीक है। मतलब आपसे जो उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया, कौन सा एनर्जी लिया, जब हम Yes, टंगस्टन sir, पर हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थोड़ी देते सी हैं तो बहुत कौन सा हल्की। कलर वो ग्लो करता है? बेटा येलो, ठीक है। सर वाइट वगैरह नहीं करता? नहीं करता। सर क्योंकि पुराने जमाने में जो बल्ब्स होते हाँ, थे वो। थे। अब देखो बेटा, इसको अपन ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो इसने 2 एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। थोड़ी एनर्जी हीट में कन्वर्ट कर दी, थोड़ी एनर्जी लाइट में। लेकिन हीट का आपको यूज कर रहे हो, नहीं। तो आपको तो आप चाहते हो क्या वो हीट प्रोड्यूस करे, गर्म हो, नहीं चाहते। तो ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। लेकिन ये बल्ब क्या करता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम उसका यूज नहीं करते हैं। क्लियर है। अब हम किसका यूज करते हैं, एलईडी बल्ब का। जो वहाँ पर होते हैं जैसे कोई प्लास्टिक की वो उसके बाद एलईडी या एलईडी, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी को पूरा नाम क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। क्या बोलते हैं उसको, लाइट एमिटिंग डायोड। एमिटिंग डायोड। इमिटिंग। सर टंगस्टन वो होता है ना जो पहले प्लास्टिक की बॉडी होती है फिर उसके अंदर प्रेजेंट होता है। प्लास्टिक की बॉडी कहाँ आती थी बेटा, पहले उसकी है फुल फॉर्म उसका कवरिंग, लाइट इमिटिंग डायोड। नो सर उसकी कवरिंग जो एडिटिंग की स्पेलिंग क्या है? किसकी, एडिटिंग की इमिटिंग। नहीं सर जो प्लास्टिक की बॉडी इसमें वायर प्लास्टिक की नहीं, उसकी जनरली उसकी आती थी जर्मन या एल्यूमिनियम टाइप की आती थी, ठीक है। इसकी जो बॉडी सर होती मैंने थी, देखी नहीं है। हाँ ठीक है, ऐसा होता था। प्लास्टिक की भी होती है लेकिन मोस्टली पहले एल्यूमिनियम की होती थी, ठीक है। अब देखो ये बल्ब क्या है, हीट प्रोड्यूस करता है, रूम का टेम्परेचर बढ़ाता है, तो इसको हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले के जमाने में सर यही यूज होता होगा। हाँ पहले तो ये यूज होता था, सर, लेकिन आज भी देखो, से गर्मी देखो, लगती है। हाँ बिल्कुल सही बोले, इस लाइट से गर्मी लगती है। लेकिन ये आप देखोगे, आपको ये वाले बल्ब कहाँ देखे होंगे बताओ, सर हमने गाँव में गाँव वगैरह में होता है। क्योंकि गाँव देखो ये क्या होता है, ये ओनली होता है 10 रुपीज का। कितना होता है, 10 रुपीज। आपका एलईडी बल्ब कितने रुपीज का होता है, 60-70 का होता है, 100, है ना। सर, तो क्या होता है, ये क्या होता है, सस्ता होता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन एलईडी बल्ब तो अलग अलग वॉट के ना बेटा, 9 वोट 12 वोट। हम घरों में जो लेट बात वगैरह में यूज करते हैं वो ओनली 1 और 2 वोट के, नहीं 50 नहीं, हम यूज करते हैं अराउंड 9 वोल्ट से, 9 वोल्ट 12 वोल्ट ऐसे यूज करते हैं ना, 9 अभी वोल्ट जो 12 वोल्ट। गोल गोल लाइनें सर पूरे घर को मिलाकर मैं तो बोल रही हूँ 50 हाँ वोल्ट। अब देखो बेटा, ये जो बल्ब होता है ये अकेला कितना 60 वॉट या 100 वॉट का होता था, है ना।
लेकिन इससे क्या होता था, बहुत ज्यादा बिल आता था। लेकिन जहाँ पे बिल आ ही नहीं रहा हो, है ना, तो वहां पे ये बल्ब यूज करते थे, क्योंकि ये बस 10 रुपए का आता था। ठीक है, आजकल जो वो आते हैं ना गोल गोल सब जगह ही आता है। नहीं कुछ जगह अभी भी नहीं आता है, विलेजेस सर, वगैरह में, है ना। जो गोल गोल लाइट आती है हाँ, तो ना, वहां पे ये लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, सर, जो लेकिन गोल अभी गोल देखना बेटा, लाइट- ये यूज है ना आपको कहाँ मिलेगा, पानी पूरी वाले के पास मिलेगा, होटल में मिलेगा, समोसे वाले के पास। सर कहीं पे भी मिल क्यों जाएगा वो। बताओ क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, हीट, है ना। सर उससे तो जो भी वो बनाते हैं वो पक जाता है नहीं, आसानी पक नहीं जाता। जैसे क्या होता है, बारिश में क्या होती है कि जो आपका नमकीन है या जो पानी पूरी है वो सॉफ्ट हो जाती है, क्रंची क्रंची नहीं होती ना, तो वहां पे बल्ब कोई लगा देगा। ठेले में मिलते हैं ये वाले बल्ब। हाँ, तो यहाँ पे इसने बल्ब लगा दिया, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाँ सर, वो जिसमें इससे कंटेनर थोड़ा सा प्रॉफिट भी होता है बल्ब तो लगा रहता है। मैं बहुत ज्यादा उस हीट से सोचती क्या हूँ होता कि है, मतलब- जो आपकी पानी पूरी है या जो समोसे हैं वो हल्के हल्के गर्म रहते हैं, क्रंची क्रंची रहते हैं ना। आगे बढ़ते इससे हैं। उसका भी प्रॉफिट होता है। तो वो एक हाँ, लेकिन कांच कभी के किसी के डिब्बे घर में में यूज रखे नहीं रहते हैं करते हैं। बल्ब लगाकर। हाँ, लेकिन कभी किसी बल्ब उसमें यूज नहीं करते सर हम उसको। उससे घर में बहुत गर्मी हो सकती है और आग लग सकती है। सर, नहीं, आग आग तो नहीं लगती, लेकिन आपको उसके मेरा पास बात जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, गरम गरम फील होगा। मेरे तो बल्ब भी नहीं लगे। सर जो वो गोल गोल लाइट आती है ना, वो ऊपर दीवार में अटैच हो जाती है सर, वो हीट प्रोड्यूस करती है। नहीं बेटा, हमारे घरों में आजकल नहीं करती, हमारे बल्ब लगी यूज है। होते हैं। बल्ब जलता है ना बहुत दिनों तक, तो वायर लगी है। साइड साइड में काला क्यों हो जाता है? बेटा वो देखो, कोई भी चीज होती है ना, थोड़ी बहुत तो ये जो एलईडी बल्ब है थोड़ी तो हीट प्रोड्यूस करते हैं, थोड़ी तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप कभी भी ये कोई बल्ब ग्लो हो रहा है ना, उसको आप ऑफ करके उसको निकाल के देखो, वो थोड़ा सा गर्म होता है। ठीक है, निकालते नहीं है इसलिए। हाँ। सर वो कौन सी तरीके की लाइट्स होती हैं जो वो दीवार में अटैच्ड होती हैं? एलईडी बल्ब भी अटैच कर सकते हो ना आप तो एलईडी बल्ब हर तरह का आती है। जब भी आप एलईडी बल्ब का ऊपर वाला जो व्हाइट कवर होता है ना, वो निकाल के देखोगे तो उसमें छोटे छोटे से बल्ब लगे होते हैं, वो है एलईडीज, है ना। और इसके ऊपर क्या होता है, एक डिफ्लेक्टर होता है व्हाइट कलर का। कभी भी आप बल्ब के अंदर देखोगे तो जैसे मैंने देखा है, सर मैंने भी देखा है अटैच बड़े होते हैं किताब की में ना वायर्स और कोई हाँ, रॉड वगैरह छोटी डली है। छोटी सी, जब हाँ, और छोटी उसका छोटी येलो सर्किट निकाल दो तो अंदर फायर फायर होते हैं, हाँ, ठीक है। सब कुछ सर्कल टाइप का। अब देखो, यदि ये फिलामेंट, पहले जो बल्ब होते थे उनका ये फिलामेंट यदि टूट जाता था तो ये बल्ब क्या हो जाता है, खराब हो जाता था, है ना। फिलामेंट टूट जाता था तो सर इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास के बनना है? नहीं, मैग्नीफाइंग नहीं, सर्कुलर ही होता है। ये दिखा रहे हैं आपको। कई बार यदि आपको बल्ब खराब हो गया ना, जो पुराना वाला, उसको देखने के लिए उसको देखोगे तो वो जो स्प्रिंग होता था बहुत पतला सा, वो टूटा है या नहीं उससे पता लगता था। ये सब स्प्रिंग होता था, तो वो यदि टूट गया है तो खराब हो गया, तो वो अच्छे से देखने के लिए उसको, इसमें बीच में तो तार टाइप के क्यों निकले हैं? ये टूट गया है ना स्प्रिंग, जैसे पहले ऐसा था, इस पे खड़ा था, अब क्या हो गया, वो टूट गया है, तो टूट के वो कहाँ इस नीचे लटक गया, है ना। अब इधर देखो, इलेक्ट्रिकल टेस्टर क्या होता है, सर करंट को टेस्ट करता है। टेस्ट करता है ना। मेरा बल्ब जल गया। हाँ, ठीक है। तो इसमें अब देखो, यहाँ पर हम क्या है, कोई भी कंडक्टर, इंसुलेटर हम बार बार रख के देख सकेंगे कि वो क्या है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है। क्लियर है। तो उससे क्या हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे हमने क्या रख दिया, एक वायर लगा दिया तो बल्ब ग्लो करेगा। यहाँ पर हमने मैच स्टिक रख दी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि वो चीज कंडक्टर है या इंसुलेटर है ना। जब भी हम घर में इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, स्लीपर पहन के करते हैं ना कोई भी। यस सर। क्यों? क्योंकि वो क्या, इंसुलेटर, कई बार थोड़ा बहुत करंट यदि, हाँ, ये सर हम लोग रबर ग्लव्स पहन के भी करते हैं। हाँ, है ना, ग्लव्स पहन सकते हैं या वुडन स्टूल पर खड़े हो जाओ, है ना। क्लियर है। सब प्लास्टिक से कुछ नहीं होता। हाँ, ठीक है। अब जो एलईडी बल्ब होता है ना बेटा, एलईडी बल्ब बहुत वैसा होता है, मतलब उसको यदि थोड़ा सा ज्यादा करंट मिल जाए तो वो खराब हो जाता है। एलईडी बल्ब क्या होता है, यदि थोड़ा सा ज्यादा करंट मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है।
तो अगर यहाँ उसका मीडियम रहना एक बार चाहिए। उसको हम क्या करते मैंने हैं, 90 इंसुलेटर लगा बैटरी से देते हैं कर उसके दिया साथ। था कनेक्ट, तो वो तो चल ही नहीं रहा था हाँ, तो फिर। जो इंसुलेटर है वो क्या करता है, करंट की वैल्यू को कम कर देता है। क्या करता है, करंट की वैल्यू को कम कर देता है, तो जिससे ये इसमें तो हमारा कंडक्टर लिखा है, कंडक्टर इंसुलेटर। और इंसुलेटर। देखो बेटा, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, इसमें कोई सिरेमिक यूज करते हैं हम। सिरेमिक मतलब जो करंट की वैल्यू को कम कर देता है ना। तो करंट की वैल्यू को कम कौन करता है, कंडक्टर या इंसुलेटर? इंसुलेटर। तो एक इंसुलेटर लगाते हैं, लेकिन ऐसा इंसुलेटर भी नहीं लगाते जो बिल्कुल ही करंट रोक ले, है ना। हम ऐसा इंसुलेटर भी नहीं लगा ले। यदि हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, मैच स्टिक लगा दी, तो क्या होगा, बिल्कुल भी सभी रोक देगा ना वो तो करंट। तो हम क्या चाहते हैं, थोड़ा करंट रोके, थोड़ा दे दे। आयरन लगा सकते हैं। आयरन लगा दोगे तो बेटा आयरन तो बहुत कम रोकेगा, तो उससे नहीं, आपको ऐसा रोके कि बहुत सारा रोक ले लेकिन थोड़ा सा जाने भी दे। तो यदि आप सर वो बने किसके रहते हैं जो थोड़ा सा कम करंट कर दें? वो सिरेमिक समझते हो, पतले पतले सिरेमिक के बने होते हैं। सिरेमिक मतलब आपके जिससे हमारे कप बनते हैं ना, यस सर। उस टाइप के होते हैं ये, ठीक है। उसको आयरन भी रहता है उसके अंदर थोड़ा, वो क्या कहता है, थोड़ा करंट की वैल्यू को कम कर देता है। क्या बेटा? सर पन्नी इसको रोकने हाँ बेटा, लेकिन वो क्या, मेल्ट हो जाएगी ना। हाँ, यदि आपने क्या किया, हल्का सा एक 2 लेयर पेपर ले लिया, लेकिन पेपर मेल्ट हो जाएगा ना, जल गया पेपर या फिर पेपर फट गया, तो फिर आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए वो सिरेमिक का लेते हैं। पेपर करेगा क्या थोड़ा सा कम वोल्टेज? थोड़ा सा वो करंट को कम कर देगा ना। ये पूरा आपका जनरल नॉलेज वाला ये चैप्टर, ठीक है सर। अगर हम लोग सर अपने वायर का एक पार्ट अगर हम लोग बैटरी से अगर टच करें तो सर वो एक पार्ट से भी सर पूरा बल्ब चल जाएगा? हाँ बिल्कुल जल जाएगा, क्योंकि जो सुनो बेटा, जो हमारा बल्ब होता है ना, इसको बहुत कम करंट चाहिए। इसको क्या चाहिए, बहुत कम करंट। और बहुत कम करंट चाहिए तो वो क्या होगा, एक वायर से भी हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे जो घरों में, जैसे हमने क्या है, हमारे घरों में जब भी वायर होते हैं उसमें पतले पतले बहुत सारे वायर होते हैं, यस सर, है ना। तो सर उसमें मैं कह रही हूँ जो मोबाइल की केबल होती है उसमें भी बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। हाँ, अब देखो, आपने देखा होगा आपके घरों में क्या एसी हम कहीं भी लगा देते हैं नॉर्मल प्लग में? नो सर क्या? जो सर एयर उसके लिए कंडीशनर अलग से पावर प्लग चाहिए रहता है। पावर प्लग उसके लिए अलग से पावर प्लग चाहिए। उसको ऊपर नीचे वाला होता है वो। बेटा पावर प्लग में क्या होता है कि ये वायर मोटा होता है, थोड़ा सा थिक होता है, मतलब उसके बहुत सारे अंदर वायर होते हैं, क्योंकि उसको ज्यादा करंट चाहिए ना। यदि आपने इसमें लगा दिया तो कभी कभी जल भी जाए, कभी कभी वो क्या करेगा, ज्यादा करंट खींचेगा, तो ये वाला वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, है ना। सर जैसे अगर हम एक ही वायर में 3 वायर मतलब ऐसे लगा दें और उसमें तीनों मतलब लाइट जोड़ दें तो सर तीनों लाइट जल जाएंगे? बेटा डिपेंड करेगा, जैसे एलईडी बल्ब होंगे तो जल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे क्या है, एक्सटेंशन वायर समझते हो? यस सर। अब मान लो आपने यहाँ से एक्सटेंशन वायर लेके आए, है ना, और एक ही एक्सटेंशन वायर बहुत बड़ा सा था, उसमें से बहुत सारे होते हैं। यस सर। अब आपने क्या लगा दिया, एक में कूलर लगा दिया, एक में टीवी लगा दी, एक में आयरन लगा दिया, ठीक है। हमारा तो बस उसमें 3 है। हाँ ठीक है। अब मान लो आपने एक में टीवी लगा दिया, एक में आपने फ्रिज लगा दिया, एक में आपने कूलर लगा दिया। तो देखो अब सबका करंट इसी वायर से आएगा। अब यदि इस वायर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये सब करे, तो ये वायर क्या हो जाएगा, तो उस पे लिखा रहता है हैवी ड्यूटी। नहीं वो तो लिखा होता है, लेकिन ये वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ये वायर क्या हो जाएगा, सर तो अगर उस पे हैवी ड्यूटी भी लिखा हो तो भी हो सकता है। तो भी होगा 100% होगा। वो तो ऐसे लिखते हैं। एक्सटेंस कोड में मोबाइल का नहीं होता ना। मोबाइल बेटा, मोबाइल बहुत वो कम लोग रहता सिर्फ है। ट्रेडिंग के लिए करते हैं ना ऐसा। जैसे क्या होगा बेटा, आप मोबाइल कितने भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी लैपटॉप लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, कितने ही एलईडी बल्ब लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल का स्विच होता ही नहीं है ना। मोबाइल तो इसमें लगा सकते हैं ना, 2 पिन में भी। जैसे मैं बहुत बार लगाती हूँ 2 पिन वाला। नो सर कैसे लगाएंगे 2 पिन वाला, मोबाइल लग ही नहीं पाएगा। मोबाइल नहीं, चार्जर, मोबाइल थोड़ी लगेगा, ओएस। ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, चार्जर किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं? चार्जर वायरलेस चार्जर। देखो सर अगर हम वायरलेस चार्जर एक्सटेंशन में
देखो, एलेक्सा लगा दें तो सुनो, ये आपका चार्जर होता है ऐसा 2 पिन वाला। सर अब चार्जर क्या करता है, हमारे मोबाइल को चाहिए वेरी लेस करंट। क्या चाहिए? वेरी लेस लेस करंट। तो वो क्या करता है, ये जो ऊपर जो चार्जर होता है ये क्या करता है, करंट की वैल्यू को कम कर देता है। करंट की वैल्यू को क्या कर देता है, कम कर देता है। जितना करंट चाहिए उतना ही देता है। अब मान लो आपका चार्जर खराब हो गया है, आपका चार्जर क्या हो गया, खराब हो गया, आपने यहाँ से उसको काट लिया, क्या ये दोनों वायर आप इलेक्ट्रिक पिन में लगा दोगे क्या? यदि जैसे ही ऐसा लगाया, करंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, आपकी मोबाइल, आपका बैटरी सब कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चार्जर से चार्ज करते हैं इसको। लैपटॉप के कितने में लगा ले तो क्या होगा? लैपटॉप में भी नहीं लेता बेटा ज्यादा। ठीक है, लैपटॉप में सर कम ही लेता है एलेक्सा current। वो भी लगा दो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन ज्यादा करंट कौन कौन से लेते हैं, सबसे ज्यादा आपके घर में लेता है करंट एयर एसी, कंडीशनर, फ्रिज, लेता है कूलर, फ्रिज, सर वॉशिंग मशीन भी लेती है, कूलर, वॉशिंग मशीन। सर टीवी, वॉशिंग टीवी नहीं मशीन लेता। सर्दियों में आने लग गए टीवी हैं नहीं जो लेता, सर्दियों में हीटर भी करता है। जैसे हीटर भी बहुत ठीक है, लेता है। ये बहुत ज्यादा है ना, लेकिन आप टीवी नहीं लेता। टीवी नहीं लेता। टीवी आपका बहुत कम करंट लेता है। ठीक है, हाँ सर, मेरे क्योंकि यहाँ टीवी पे देखो, आपके घर में कौन सी टीवी है? सर एलईडी LED टीवी, टीवी। सोनी, सर हमारे यहाँ भाई, एलसीडी भी है एक। जो एलईडी सर सोनी ब्रेव, भाई जो भी एलईडी है, एलईडी बहुत कम करंट कंज्यूम करती है, इसलिए क्या होता है, सर ज्यादा। एलसीडी एलसीडी रिलेटिवली ज्यादा करती है, लेकिन बहुत ज्यादा वो भी नहीं करती है ना। सोनी, हाँ, इतना ज्यादा नहीं करते आपकी, जैसे जैसे आपका जो एसी होता है ना, रेडियो कितना स्मार्ट लेता टीवीज करती है। नहीं करती। जैसे इधर देखो, आपका एसी होता है अराउंड 2000 वॉट का। कितना होता है? 2000। फ्रिज होता है आपका 500 वॉट का। हीटर होता है 500 वॉट का। ठीक है, आपका जो आयरन होता है घर में, होता है आयरन, वो होता है 1000 वॉट का, है ना। लेकिन टीवी कितने वॉट की होती है? 40 वॉट। ठीक है, आपके जो फैन होते हैं नॉर्मल, वो कितने वॉट के होते हैं? हमारी टीवी में तो 20 वॉट के स्पीकर ही हैं। हाँ, तो 20 वॉट के स्पीकर है और 20 वॉट का अंदर की जो स्क्रीन है, बस, है ना। अब देखो, सर पर अब देखो, यदि हमारे पास हम एक्सटेंशन लाए, हम सर देखो, अगर रेडियो कितना लेता है? रेडियो आपको लिखा होगा ना। जैसे यदि हम फ्रिज के लिए एक्सटेंशन वायर लाए, कितना लाए फ्रिज के लिए, बहुत कम लेता है ना। और ये 500 वॉट का है, तो हम इसमें कितनी टीवियां लगा सकते हैं? 10-15 टीवी लगा सकते हैं, है ना। तो उसका Yes, कोई, sir. हाँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10-12 अगर उस एक्सटेंशन में एसी लगा दिया तो क्या वो फट जाएगा? नहीं बेटा, जो वायर है ना, जिससे थ्रू करंट आया, वो मेल्ट हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, लैंप, टेबल लैंप, ये वाला। टेबल लैंप में बेटा बल्ब आपने कौन सा लगाया है, एलईडी बल्ब लगाया है या पुराना वाला सिंपल वाला बल्ब लगाया है, डिपेंड करेगा ना। ठीक है, तो उस पे डिपेंड करता है। क्लियर है एलईडी बल्ब कितने लेते हैं? बेटा? एलईडी बल्ब हमारे घरों में होता है, वो 9 वॉट का यूज करते हैं हम। ठीक है, ओनली 9 वॉट। ठीक है, अब यदि आप 500 वॉट का एक्सटेंशन कैपेसिटी का एक्सटेंशन वायर लाए, तो 9 वॉट के कितने सारे लगा सकते हो उसमें, है ना। 999 के 100 भी है ना, 50 भी लगा दोगे तो भी वो बर्न नहीं होगा। ठीक है, अगर हम 50 वोल्ट का एक्सटेंशन कोड लाए सर, उसमें 2 टीवी चल जाएंगे? नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसीलिए जो नॉर्मल एक्सटेंशन वायर होते हैं वो 1000 वॉट के ही आते हैं। कितने वॉट के आते हैं? 1000 वोल्ट। 1000 वॉट। 1000। मतलब उसमें क्या आयरन कनेक्ट कर सकते हैं या 2 फ्रिज। सर फ्रिज भी इतना कम लेता है कि हम 2 कर सकते हैं use? 500 लेता है ना। और फ्रिज बेटा कंटिन्यूअसली दिन भर नहीं चलता है ना, सर दिन भर ही चलता है ना? नहीं चलता है। फ्रिज क्या होता है? दिन भर ही चलता है वैसे वो तो। इन्वर्टर फ्रिज और एक दिन भर ही कंप्रेसर चलता है। नहीं फ्रिज बेटा, होती है। जो होता है ना फ्रिज, वो क्या करता है, अंदर पहले उसने ठंडा कर दिया, ठंडा होने के बाद फिर वो बंद हो जाता है। ठीक है, फिर आप खोलते हो, सर अपने आप सर अपने आप उसमें बंद से होता है। हल्की हल्की आवाज भी आती है। कभी कभी आती है जब वो ऑन होता है। हमारे से तो आती है। हाँ, तो देखो, तो सर इसलिए जो फ्रिज होता है उसे जब हम बंद करते हैं तब पता नहीं चलता, पर उसमें एक बटन होता है, वहाँ से लाइट चालू बंद होती है। Yes, sir, होता है। लाइट भी लेती
थोड़ा सा इसे साइड में होता है। देखो इधर हमारे यहाँ तो नीचे है। जो फ्रिज होते हैं ना, वो क्या करती है, जैसे ही उसने अंदर ठंडा कर दिया सब चीजों को, उसके बाद वो क्या होती है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। ठीक है, दिन भर नहीं चलती। ठंडा कैसे करती है? एसी ठंडा करता है वैसे करती है। सर एसी तो बहुत कम करता है। क्यों नहीं करता? एसी तो बहुत ठंडा करता है यार। इसी तो बहुत ठंडा तो करता है। माइनस में पहुंचा देती है तो टेम्परेचर। रात में ठंड लगती है। लेकिन बेटा ये भी तो देखो, एसी कितना बड़ा एरिया ठंडा करता है। फ्रिज को तो बस छोटा सा एरिया ठंडा करना आता है ना। सर हमारे स्कूल को के क्लासरूम का मस्त ठंडा करता है। अब इधर देखो, टॉर्च देखा है? जैसे ही हम लोग फ्रिज बंद करते हैं, देखो टॉर्च में क्या होता है, फ्रिज बंद ये हमने क्या किया, इसको यदि हमने स्लाइड कर दिया, इसको क्या कर दिया, स्लाइड कर दिया, तो ये देखो इससे भी कनेक्ट हो जाएगा। यस सर। यदि हमने इसको क्या कर दिया, स्लाइड कर दिया, तो ये आगे चला जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। और ये इससे कनेक्ट हो गया तो देखो इधर से करंट निकल के इधर से होके इधर से होके इधर से होके इधर से होके वापस इधर से जाके वापस इधर आ गया, मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट हो गया तो क्या होगा? रिफ्लेक्टर क्या होता है? रिफ्लेक्टर बताएंगे अभी। ठीक है सर जैसे हम लोग फ्रिज बंद करते हैं, लाइट बंद अपने आप क्यों हो जाती है? बेटा, उसके आप जब है ना, सुनो, वहां पे एक स्प्रिंग वाला ऐसा स्विच होता है। यस सर, मैंने भी देखा है। वो स्विच होता है, जैसे ही वो बटन क्या होता है, दब जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो आप कभी है ना फ्रिज को ओपन करके अपने हाथ से भी वो बटन दबा सकते हो। यस सर, मैंने भी किया है। सर वो दबा दो तो फिर बाहर निकल आता। सर जो रिफ्लेक्टर होता है सर, वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा होता है ना। रिफ्लेक्टर क्या होता है, जो क्या करे कि लाइट को, जैसे लाइट है, बल्ब क्या हमेशा सामने लाइट देता है? वो सर उससे बल्ब पूरे क्या है? में देता है। सब साइड देगा, तो आगे वाली लाइट तो हमें काम में आ गई, लेकिन जो पीछे गई ये कोई सी काम की है क्या? नहीं है। तो ये क्या करता है, उन वाली रेस को भी आगे की तरफ भेज देता है। तो इसने क्या किया, अंदर की तरफ भेज दिया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर। ठीक है, सर जो रिमोट के ऊपर मैंने एक बल्ब लगाया था सर, ऐसा छोटा सा, सर उनका क्या करना होता है? क्या बेटा? सर रिमोट सर जब हम बटन दबाते हैं तब ये चलता है, अगर हम कैमरे में देखेंगे तो ये दिखेगा। सेंसर होता है ये। ठीक है, जैसे मैंने आपके यूट्यूब सिग्नल पे एक भेजता है। वीडियो देखी थी, जो रिमोट होता है उसको कैमरे के सामने करो और हाँ, बटन दबाओ ठीक है। तो कुछ ब्लू कलर की लाइट दिखती है। आप सर है ना, मैंने रिकॉर्ड किया है। यदि आपको है ना क्या करना है, आपके घर का रिमोट खराब है या नहीं है चेक करना है, तो उससे आप सर चेक कर तो सकते उसके हो। सामने बस हाँ, कैमरा लगा दो और हाँ। बटन दबा के देख लो। सर ऐसा होता है। सर मैंने हाँ होता है ना सर इसका काम क्या होता है? बेटा, यही तो सेंस करता है, यही तो सिग्नल भेजता है।